कॉफी ले ला जी ला आयो इंटीरियर कर लियो कंपनी को धो इंटीरियर बैलगाड़ी फिर दौर बदला तो ट्रैक्टर ट्राली घर घर पहुंचती। मकर संक्रांति ऐसा दिन होता है जिस दिन हम चंदा लेने जाते हैं तो सामने वाला हमें पानी भी पूछता है, चाय भी पूछता है और बड़ी खुशी से चंदा देता है। उसको लगता है कि आज मेरा पाप कट रहा है तो मुझे मैक्सिमम चंदा देना चाहिए। गौशाला के लिए दान पुण्य आज बहुत ही सौभाग्य का दिन होता है और परम दिन है और इस दिन लोग बढ़ चढ़ कर इस दान पुण्य की कोशिश करते हैं। आज के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने आते हैं। ये एक पिता पुत्र के मिलन का भी एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और आज से सूरज का तेज बढ़ता है तो हम चाहते हैं हर शहरवासी का भी तेज बढ़े, मेरे देश के हर आदमी का तेज आज से बढ़े और हम तरक्की भी करें। जैसे कि सूर्य का तेज बढ़ता है, हम सब का तेज बढ़े। जय भारत, जय गौ माता। जितना दान दिया जाए वो आदमी का भार उतरता है मकर संक्रांति वाले दिन। जो उसके कोई बुरे कर्म किए होते हो जाने अनजाने में हो जाते हैं, उन सब का आज भार उतरता है। हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं सिरसा के मुख्य बाज़ार रोडी बाज़ार के अंदर और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि आज देश का सबसे बड़ा त्यौहार मकर संक्रांति का पर्व है। इसी मकर संक्रांति पर्व के साथ दान की शुरुआत हो जाती है और हर घर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और इसी हिस्से के अंदर आप मेरे साथ यहाँ देखेंगे तो ये गौ सेवकों की टीम दिन रात सेवा के कार्यों में जुटी रहती है, लेकिन आज वो दिन और ख़ास हो जाता है। और श्री गौशाला की आप मेरे साथ यहाँ टीम देख रहे हैं। आइए बात करेंगे, मेरे साथ गौशाला ट्रस्ट के सभी सदस्यगण हैं जिनके हाथों में रसीदें हैं। तो जी क्या उम्मीद करते हैं आप? आज मकर संक्रांति का पर्व है और कभी वो दौर था जब घर घर ट्राली आती थी, उससे पहले बैलगाड़ी आती थी और आज आप रसीद के रूप में प्रत्येक दुकानदार के पास जा रहे हैं, तो कैसा प्रेम प्यार मिल रहा है आपको? पहले तो मैं सभी शहरवासियों को मकर संक्रांति की श्री गौशाला सिरसा की तरफ से बधाई देता हूं। जो मकर संक्रांति का जो पर्व है, रियल में तो क्या है, हमारे हिंदू धर्म में आज से अच्छे कामों का दिन चालू हो जाता है नए साल में। क्योंकि ब्याह शादी सब संस्कार जो 15 दिन से मन लगे हुए होते हैं, मल उतर जाते हैं और कोई भी अच्छा काम करना हो, कोई मुहूर्त, शादी विवाह सब आज से चालू हो जाएंगे। दूसरी बात, आज के दिन जो क्या है, सूर्य देव जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सर्दी भी कम हो जाती है। और आज के दिन तिल का दान देना, तिल से स्नान करना और जितना दान दिया जाए वो आदमी का भार उतरता है मकर संक्रांति वाले दिन। जो उसके कोई बुरे कर्म किए होते हो जाने अनजाने में हो जाते हैं, उन सब का आज भार उतरता है। तो जिस बढ़ चढ़ कर भाग देना चाहिए और जैसे भी हो इसके लिए बधाई देता हूँ। निरंतर शहर के अंदर जो बेसहारा गायें हैं उनके लिए आपका गौशाला किस तरीके से प्रयासरत है? सर देखिए, वैसे तो बेसहारा गायें शहर में नहीं है, लेकिन समस्या क्या है, ये एक वो चीज़ नहीं है जिसको हम आज अगर जड़ से ख़त्म कर दें तो कल नहीं आएंगी। ये हम जितनी करते हैं वो और ज़्यादा होती रहनी है, क्योंकि गायें शहर की नहीं है, बाहर से बहुत ज़्यादा आती है। इस चीज़ को हम सबको क्या क्या समझाएं, क्योंकि हम गौशाला में रेगुलर कार्य करते हैं। तो जितनी हम आज कोई सीमा ही नहीं है, गौशाला में खूब गायें हैं, खूब सेवा होती है, सब काम परमात्मा की खूब दया है। कोई अब तो अपनी श्री गौशाला को हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ गौशाला का खिताब मिला है। ये सिरसा वासियों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आपको जानकर वैसे भी हर्ष होगा, हरियाणा में टोटल जो गौशालाएं हैं उनकी सिरसा ज़िले में 1/4 गौशालाएं हैं और उसमें अपनी सिरसा गौशाला को, श्री गौशाला को हरियाणा की नंबर 1 गौशाला का खिताब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। वो खुद यहाँ आए थे, यहाँ का रख रखाव और साफ़ सफाई देखी। इवन कि एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ, एक बंदा अपना बठिंडा से आया हुआ था और बठिंडा सिरसा के मुकाबले बहुत बड़ा शहर है, और वो यहाँ आके हमारे को मतलब धन्यवाद करता करता नहीं थका। वो बोला, भाई साहब यहाँ मैंने देखा किसी गाय के मुँह नहीं लगा हुआ और हमारे वहाँ तो गौओं को खाने के लिए नहीं है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखो बेसहारा गौएँ हमको आने जितनी भी आती हैं उनको देते हैं जितना परमात्मा दे। कोई 200 सांड अभी लिए हैं और अभी जस्ट ही श्री गौशाला में ही हम एक सांडशाला भी बना रहे हैं। उसमें जितने भी सांड हैं शहर के जितने भी बेसहारा गोवंश होंगे, जितने नंदी होंगे, सब नंदियों के लिए एक नंदीशाला नई बनाने के लिए अभी 2 एकड़ में हम बना रहे हैं, जिसमें 2 एकड़ में नंदीशाला बनेगी और 1 एकड़ में उनके लिए चारे का स्थान जल्दी बनाने का प्रावधान है। अभी हमने पिछले संडे को ये मीटिंग में पास किया था। अगर कोई सिरसावासी गाय को गोद लेना चाहे, जैसे कि अनाथालयों की बात करें तो अनाथालयों में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के द्वारा, अडॉप्शन एजेंसी के द्वारा
गोदनामा दिया जाता है। और क्या आपके द्वारा भी गोदनामे की कोई प्रक्रिया या कोई मुहिम शुरू की जाएगी? हमारे यहाँ ये भी है। दूसरा, अगर कोई गौ दान करना चाहे तो उसका भी प्रावधान है। हिंदू धर्म में गौ दान सबसे बड़ा दान गिना जाता है। कन्यादान से भी बड़ा दान गौ दान का गिना जाता है। तो हमारे श्री गौशाला में उसका भी प्रावधान, अगर कोई करना चाहे तो हम वो भी करवा। 71 रुपये साल की हैं, उसमें गाय के दोनों टाइम का चारा, राशन पानी जो भी है वो सारे 7100 रुपये साल के अगर दे के कोई बंदा गाय को गोद ले सकता है और अपनी सेवाएं दे सकता है। और आइए बात करेंगे सुरेश गोयल जी के साथ, जो लगातार दिन रात गौ सेवा के कार्यों में जुटे रहते हैं। और आज का दिन और ख़ास हो जाता है, और इसी खास दिन के साथ बात करेंगे। आज का दिन, कभी बैलगाड़ी, फिर दौर बदला तो ट्रैक्टर ट्राली घर घर पहुंचती, और आज का ये दौर, क्या कहना चाहेंगे इस लंबे दौर की कहानी आप बताइए। सबसे पहले तो सभी शहरवासियों को प्रयागराज में जो मेला कुंभ का चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये आज मकर संक्रांति ऐसा दिन होता है जिस दिन हम चंदा लेने जाते हैं तो सामने वाला हमें पानी भी पूछता है, चाय भी पूछता है और बड़ी खुशी से चंदा देता है। उसको लगता है कि आज मेरा पाप कट रहा है तो मुझे मैक्सिमम चंदा देना चाहिए। गौशाला के लिए दान पुण्य आज बहुत ही सौभाग्य का दिन होता है और परम दिन है। और इस दिन लोग बढ़ चढ़ कर इस दान पुण्य की कोशिश करते हैं और हमें मैक्सिमम सहयोग देते हैं इस दिन। तो हम सबके पास जाने की कोशिश करते हैं गौशाला की तरफ से। शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से बढ़ चढ़कर वो ऑनलाइन माध्यम से या किस तरीके से यंत्रों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से आपको सहायता कर सकें? वो जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। गौ माता के प्रति सिरसावासियों का बड़ा प्यार रहता है और लोगों के अंदर बड़ी एक भावना ऑटोमेटिक है उसको बढ़ाने की। चलो जिसको जो जैसे देना चाहे गौशाला में आकर दें, हमें दें या ऑनलाइन दें, वो जैसा भी देना चाहे, सब भक्तों का स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी गौओं के प्रति हिंदू धर्म में जो आस्था है उसका प्रयोग करे, उसके मुताबिक चंदा दे। तो जहाँ जहाँ भी इन गौ सेवकों के कदम पड़ते हैं वो दुकान भी उस दिन पवित्र हो जाती है कि सिर्फ एक दिन, आज के दिन गौ सेवक भी दान करना चाहते हैं। श्री गौशाला जी के जो भी मेन प्रवक्ता हैं बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। गौ माता की शक्ति है, सभी के लिए ये बहुत शुभ काम है। तो आइए बात करेंगे इसी के साथ मकर संक्रांति का पर्व। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और संयोग वंश 144 साल बाद महाकुंभ भी। महाकुंभ की तो सभी को बहुत बहुत बधाई है ही। आज के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने आते हैं। ये एक पिता पुत्र के मिलन का भी एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और आज से सूरज का तेज बढ़ता है, तो हम चाहते हैं हर शहरवासी का भी तेज बढ़े, मेरे देश के हर आदमी का तेज आज से बढ़े और हम तरक्की भी करें। जैसे कि सूर्य का तेज बढ़ता है, हम सबका तेज बढ़े। जय भारत, जय गौ माता।